नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध भी बरकरार है, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं, ये सरकार का दावा है। बस समाधान का तरीका तय करना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच हिंसक प्रदर्शन न सिर्फ किसान आंदोलन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह भी, क्या आंदोलन के नाम पर सियासत हो रही है? क्या सच में किसानों को गुमराह किया जा रहा है? और क्या जानबूझकर इस किसान आंदोलन को ठंडा नहीं होने दिया जा रहा है? लोकतंत्र में आंदोलन का है अधिकार, लेकिन हिंसा को कैसे करें दरकिनार? मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, फिर किसानों को कौन कर रहा गुमराह? पार्टी का स्थापना दिवस हो या किसी की मौत पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, बीजेपी या जेजेपी का चाहे जहां भी कार्यक्रम हो, वहां किसान पहुंचकर विरोध कर रहे हैं। क्या किसान अपने मुद्दे से भटक रहे हैं? क्या किसानों को कोई गुमराह कर रहा है? अब इस समय इन सवालों के जवाब तलाशने और इन पर मंथन का दौर जारी है। लेकिन लोकतंत्र को भी खतरे में डालने वाली घटनाएं यदि होंगी और इस प्रकार से हमले किए जाएंगे, तो ये हमले कम से कम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सहन नहीं किए जाएंगे। और जहां इस प्रकार सीमा से कोई बढ़ेगा तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इधर कांग्रेस बीजेपी जेजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। फिर चाहे रोहतक में किसानों पर लाठी चार्ज का मुद्दा हो या किसान आंदोलन का। लेकिन जिस प्रकार से कोई मंत्री या वो जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से उनको मिल रहा है, आज खुद सरकार को आत्मवंदन करना चाहिए कि भाई ऐसा परिस्थिति क्यों हुई। कॉन्फिडेंस तो लोगों को खो चुकी है, लेकिन स्वयं की क्रेडिबिलिटी। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर लोकतंत्र में आंदोलन की दुहाई कब तक दी जाएगी? लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर हिंसक प्रदर्शन को कब तक बर्दाश्त किया जाए? क्या किसान आंदोलन के नाम पर सियासी फसल काटी जा रही है? विनोद मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बहुत स्पष्ट है। आखिर लोकतांत्रिक अधिकार अगर मिले हुए हैं तो उसमें हिंसा की जगह कहां है? और क्यों हिंसा भड़कती जा रही है? इसको शांत करने की कुछ कोशिशें होती हैं, लेकिन वो और ज्यादा भड़क जाती है। क्या बातचीत के जरिए जो रास्ता खुला है समाधान का, उस पर नहीं बढ़ा जा सकता है? क्या हिंसा करके या गाड़ियां तोड़ देने से या किसी नेता के विरोध प्रदर्शन कर देने से आपको लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा? और वाकई किसानों को गुमराह क्या किया जा रहा है? क्या इस आंदोलन को ठंडा नहीं होने दिया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश। और मसला यह कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन जो लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच जगह बनाने की, पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खत्म किया जाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनके पास चलेंगे और इन तमाम मसलों पर हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये गतिरोध कैसे खत्म हो सकता है। हमारे साथ राय सिंह जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका राय सिंह जी। और हमारे साथ योगेंद्र मैयड़ इस वक्त किसान नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार आता हूं योगेंद्र मैयड़ जी के पास, क्योंकि मसला किसानों का है, सर्वोपरि आप हैं, अन्नदाता हैं, लेकिन हिंसा आपके आंदोलन में जगह, पैठ, जो अपना दायरा है वो बढ़ाती जा रही है, बनाती जा रही है। क्या आपको यह स्वीकार्य है? इसीलिए आंदोलन, इसीलिए लोकतंत्र का अधिकार का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? योगेंद्र मैयड़ जी। जोगिंदर मैयड़ से हमारा संपर्क बेहतर अभी हो, इससे पहले मैं एक बार चाहूंगा कि राय सिंह जी हमारे साथ अगर दुरुस्त जुड़े हुए हैं तकनीकी तौर पर, तो उनके पास जाऊं। राय सिंह जी, इस मसले पर सियासत भी हावी है, आरोप सीधे सीधे कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर यह आरोप है तो आपके सामने क्या चुनौती है? श्रीवास्तव जी, देखिए, लोकतंत्र में ऐसा कब होता है जब जनता का विश्वास पूरी तरह से सरकार से उठ जाए। दर्जन से अधिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में
आज भाजपा के संगठनों सरकार से जुड़े लोगों का किसान संगठनों ने विरोध किया है। आप देखना कि क्यों ऐसा विरोध हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था कि मैं केवल एक फोन कॉल की दूरी पर हूं अपने किसानों से। आज किसान उस प्रतीक्षा में कब प्रधानमंत्री जी फोन करें। क्या प्रधानमंत्री जी दूरी मापने में लगे हैं या फोन खरीदने में? लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं और किस प्रकार की भाषा, ए दीदी, ओ दीदी, ऐसे व्यंग्यात्मक तरीके से बात कर रहे हैं। हमारे इसी प्रकार आसाम के अंदर मशीनों से को लूटा जा रहा है, लोकतंत्र पर चोट हो रही है। और हमारे देश के 2 नंबरी नेता गृह मंत्री जी तमिलनाडु और केरला में लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। और आप बहुत खूबसूरत, मैयर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन राय सिंह, और आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत संसदीय है, पिरोई हुई बात कर रहे हैं क्या आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? अरे आप तो आरोप लगा रहे हैं तो अपनी भाषा तो आप ठीक कर लीजिए। नहीं, आप मेरे से बात कर रहे हैं क्या भाई? राय सिंह जी, ये 2 नंबरी 3 नंबरी आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे जो भाषण में ऑन रिकॉर्ड है वो बात आपने आरोप लगाए। 2 नंबर के नेता हमारे 2 नंबर नेता, पहले प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरे हमारे माननीय गृह मंत्री जी। मैं इस प्रकार की भाषा की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप उनकी भाषा पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी भाषा तो दुरुस्त कर लीजिए। और जबकि देश के सैनिक, सीआरपीएफ के सैनिक शहीद हुए हैं, 12 बजे इस बात की सूचना पूरे देश को लगी, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी लगातार 3 जनसभाओं में वोट मांग रहे हैं। जब देश की जनता का विश्वास उठ जाए, जब किसान का विश्वास उठ जाए, तो श्रीवास्तव जी लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं होती हैं। लोकतंत्र में बार बार लोग सड़कों पर आते हैं। और रही बात हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में सबसे निचले पायदान पर पहुंचकर जनभावनाओं को कुचल रहे हैं, केवल सदन के बहुमत के आधार पर अपनी सदन की सरकार को जीतने का विश्वास राय सिंह जी, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, आपने इस मुद्दे को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश भी की। आपको नहीं लगता है कि आप भी इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और आरोप आप पर लग रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ वजह हैं? श्रीवास्तव जी देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की एक सार्थक भूमिका होती है, और अगर लोकतंत्र में विपक्ष अपनी भूमिका ना निभाए, एक बार आपने कहा कि कोई किसान ऐसे हिंसा ना करे, एक बार आपके नेता ने कहा कि कोई ऐसी हिंसा ना हो। आप लोग कह रहे हैं कि हिंसा हुई, इसके विरोध में हम अब ये कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि सरकार गिर गई है, सरकार मंथन कर ले। एक बार कोई एक नेता आपका जिसने अपील किया कि हाँ किसान संगठन ऐसा ना करे? मैं आपके मंच के माध्यम से बात कहता हूं कि लोकतंत्र में ऐसी लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये एक मतलब रटा रटाया सा स्टेटमेंट है और एक जुबान बन गया है, और इसी को बार बार लेकर के चलने से काम अब नहीं चलेगा। वीरेंद्र चौहान जी अगर मेरे साथ जुड़ गए हैं तो मैं चाहूंगा उनसे बात करना। वीरेंद्र चौहान जी, क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई आप सीमा मत लांघिए, गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि अधिकार है आपको आंदोलन का, कीजिए लेकिन हिंसा मत कीजिए, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। क्या कोई लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत है? देखिए, लक्ष्मण रेखा निश्चित रूप से खींचने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। परंतु प्रतिपक्ष के कुछ नेता किसानों को गुमराह करने पर आमादा हैं, और आपने और हमने इस प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेताओं को, प्रमुख नेताओं को यह कहते हुए सार्वजनिक रूप से देखा और सुना है कि भाजपा के नेता हैं तो इन्हें बांध लो, इन्हें जुड़ लो, इन्हें पकड़ लो। क्या राजनीति में, क्या प्रजातंत्र में ये अंदाज, ये शैली, ये स्वीकार्य है? ये सवाल मैं इस पैनल में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं। देखिए, विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन विरोध करते हुए आप अभद्र ना हो, विरोध करते हुए आप कानून ना तोड़ें, विरोध करते हुए आप अमर्यादित न हो, इस बात की अपेक्षा तो है कि नहीं है। लेकिन कहीं कोई सीमा रह नहीं गई, कहीं तो रुकना चाहिए जाकर। गिरावट की सारी सीमाएं प्रतिपक्ष के लोग पार कर चुके हैं, और गिरने के बाद ये कह रहे हैं कि हम प्रजातंत्र को बचाने निकले हैं। प्रजातंत्र को बचाने का नारा देने का हक केवल उनको है
जो जिनका खुद का अपना आचरण प्रजातांत्रिक हो। क्या ये प्रजातांत्रिक तरीका है कि हम उनको बोलने ही नहीं देंगे जो हमसे भिन्न विचार करेंगे? क्या ये प्रजातांत्रिक तरीका है कि जिनकी नीति से हम सहमत नहीं हैं, हम उन पर पत्थर फेंकेंगे, हम उनके कार्यक्रम नहीं होने देंगे? इसको प्रजातंत्र कहते हैं क्या साहब? ये गुंडा तंत्र है। और कुछ लोग इस देश में, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ लोग सुनियोजित ढंग से, क्योंकि वो प्रजातंत्र के रास्ते से हार गए हैं, उनसे और कुछ हो नहीं रहा, वे गैर प्रजातांत्रिक तरीके अपनाकर इस देश में अराजकता फैलाना चाहते नहीं, फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को होशियार रहना चाहिए। राजनीति आपको भी यही करनी है और आपको भी ऐसे दृश्यों का सामना कल को करना पड़ सकता है। फिर किसको कहोगे कि गलत हो रहा है? फिर कैसे लोगों? राय सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं इस वक्त। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ कांग्रेस से आज राय सिंह जी हैं। राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तो बोलते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं और प्रवक्ता बोल रहे हैं कि देख लेंगे। ये देखने की परिभाषा और भाषा को बदलना पड़ेगा। अगर देखना है तो किसान के दर्द को देखे, किसान की सोच को देखे, वो क्या चाहता है। अरे जब वो कह रहा है कि मुझे आपके सुधार, आपके कानून जो आप चंद उद्योगपति मित्रों के लिए लेकर आए, उस परिपाटी पर नहीं जाना है, तो आप उनको बताना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों की इनकी राजनीतिक औकात हरियाणा में ये हो गई है मित्र पर। सम्मान के साथ टकरा रहे हो, आप अपने अहंकार को उनके साथ जोड़ रहे हो। तो इस प्रकार की परिभाषा, इस प्रकार की भाषा लोकतंत्र बनी होगी। ठीक है, भाषाई मर्यादाओं को और लोकतांत्रिक अधिकारों को चुनौती देने के लिए देने की जो स्थिति आई है वो किसानों के आंदोलन से आ रही है। आप लोगों के पास आऊंगा मैं किसान नेता जोगेंद्र मैयड़ के पास जाऊंगा। जोगेंद्र मैयड़ जी, आपका आंदोलन सवालों में लगातार घिर रहा है। आपके आंदोलन के तरीके ने अब लोकतांत्रिक अधिकारों को चुनौती दे दी है। क्या ऐसे ही आगे बढ़ेंगे? कौन भड़का रहा है आपको? जोगेंद्र मैयड़ जी। देखिए जी, हमें कोई भी नहीं भड़का रहा। हम अपने हक मांग रहे हैं। हम अपनी जो तीनों काले कानून उनको वापस करवाना चाहते हैं। किसान इस देश का अन्नदाता कहा जाता है, वो इस देश में अपने बच सके, अपनी आजीविका कमा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाना चाहते हैं। हम किसान आयोग का गठन करवाना चाहते हैं, जिससे कि किसान का जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो कर्ज मुक्त हो सके और स्वस्थ अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। लेकिन कैसे? ये सरकार कैसे? राजधर्मिता, केवल काले झंडे दिखाकर, केवल नेताओं की गाड़ियों को तोड़ करके, मैयड़ साहब तमाम बातें, काले कानून है, तमाम बातें, लेकिन कैसे सरकार दंगे करवाना करके और हम गाड़ियों के शीशे तोड़ करके, रास्ते रोक करके, आएंगे बिना बातचीत, बिना संवाद के रंग के ऊपर हमने इसकी जो जड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब इनका बहिष्कार करेंगे हम खुले तौर पर। जो भी प्रोग्राम करेंगे उनका खुले तौर पर बहिष्कार का मतलब हिंसा है, तोड़फोड़ है क्या? राज में आएंगे नहीं, उसके बाद हम जो अगली सरकार आएगी वो उससे ले लेंगे। हमने तो अगर इन्होंने नहीं देना, अगर इन्होंने दे देंगे इज्जत से तो इनका सलाम करेंगे। साहब मैं आपको शुभकामना देता हूं, पूरी ताकत के साथ डटिए अपने आंदोलन में आप। लेकिन क्या हिंसा के साथ बढ़ेंगे आप आगे? कहना चाहते हैं आप तोड़फोड़ करके अपनी बात मनवाएंगे, आंदोलन करेंगे, लोकतंत्र का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? आप तो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, आप चोट पहुंचा रहे हैं, पुलिसकर्मी चोटिल हो रहे हैं, नेता चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, कार्यकर्ता जख्मी हो रहे हैं। हिंसा करके करेंगे क्या आप? ये रास्ता तो नहीं ठीक है। कुछ लोग इस देश के किसान को भी बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि किसान से आम जनता घृणा करने लगे। ये ऐसा माहौल बनाने के लिए घटिया किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अगर आप रास्ता रोक करके, अगर आप करके भाई साहब, कभी आप भी क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए? वो किसानों के बारे में क्या? आपकी जो सरकार का जो गिरा स्तर है किसानों के सम्मान को चोट पहुंचाने का, वो इस मनोदशा के पीछे। क्या कभी सोचा है कि इस देश के किसान की छवि को ये आंदोलन जीवी किस तरह से सुनियोजित रूप से बट्टा लगा रहे, काला धब्बा लगा रहे? ये कौन सा तरीका है हक मांगने का? क्या आप पत्थर मारे, ईंट मारे? और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बताना चाह रहा हूं, भाई साहब,
आपके अपने नेताओं ने आप सरकार की नियत और दशा को देखिए कि किस प्रकार सरकार ने किसान के सम्मान को चोट पहुंचाई है। आज प्रदेश का किसान आपकी सच्चाई को समझता है। सच्चाई बताता है, सच्चाई सुन लीजिए। इस प्रदेश और देश का किसान एक सम्मान के साथ जीना चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि किस प्रकार सरकार उनके सच्चाई में मानते हैं। आप व्यापारिक लोगों के साथ मिले, इस बात को देश का किसान समझता है। चुप तरह सुन लीजिए, जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार ने क्या किया, गठबंधन की सरकार ने सदन में गुमराह किया। आप कहते हैं कि फसल का ये धक्काशाही है साहब, डिबेट में भी कुछ भी नहीं है। मैं की फसल आप तक भी राय सिंह जी थोड़ा सुन लीजिए, यहाँ भी धक्काशाही हो रही है। आरोपों की फहरिस्त आपकी लंबी हो रही है, थोड़ा सुन लीजिए। अब मैयर साहब क्या कहेंगे हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन जरा वीरेंद्र जी कंप्लीट कीजिए। मैं बहुत विनम्रता से कांग्रेस के मित्र को, कांग्रेस के प्रवक्ता को उनकी पार्टी के नेताओं के बयान के हवाले से उनकी पार्टी का हरियाणा में हालिया राजनीतिक चरित्र बताना चाहता हूं। इनकी पार्टी की एक नेत्री को वीडियो पर यह कहते सुना गया कि हम तो पिछले चुनाव में खत्म हो गए थे, किसान आंदोलन हो गया, इसके कारण जिंदा हो रहे हैं। किसान आंदोलन को जैसे कैसे चलाओ, चाहे उसके लिए दारू भेजनी पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े। ये तो कांग्रेस की आरोपित है। आप इस प्रकार के अनर्गल और झूठे बयान नहीं दे सकते। कहां पर आपको दिखाइए गिरफ्तारी की, मुख्यमंत्री को देखा है कि किसान के सम्मान को चोट पहुंचाई है। आपने किस प्रकार से किसान को कैसे नामों के साथ किया है। दारू किसान को आपने किसान को इस देश में सबसे ज्यादा ट्रीट किया है। किसान भाषा आप नहीं बोल सकते। आप किसान देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हर किसान को चोट। आप हिंदुस्तान की सड़कों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है। चीन और अमेरिका से मदद मांगने जा रहे राहुल भैया, जिसका ननिहाल चीन के आप फसल की बात कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी 5% की कटाई हुई है, मंडियों में आई है, जबकि आपकी दर्जनों मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है, प्रबंधन जीरो है। घुटने टेक कर कहते हैं तो किसान का विश्वास हम मर रहे हैं, हम हार रहे हैं। मैं की बात करते वीरेंद्र जी, राय सिंह जी, जरा जोगेंद्र मैयर जी के पास जाऊं। जोगेंद्र मैयर जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस नियत के साथ आप आंदोलन को आगे बढ़ा, वीरेंद्र जी रुकिएगा थोड़ा सा, राय सिंह जी रुकिएगा। मैयर साहब, क्या आपको अपने आंदोलन के रणनीति में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है? आपको नहीं लगता है कि यह आंदोलन आपका कहीं हाईजैक ना हो जाए, कहीं भटक ना जाए, फ्लॉप ना हो जाए? अगर आप एक अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं तो मंथन करना है। जो लोग 22 मैयर जी एक सेकंड, सर वीरेंद्र जी, राय सिंह जी एक सेकंड प्लीज। जोगेंद्र मैयर, आपके आंदोलन की रणनीति पर आपको विचार करने की जरूरत है। मदद मांगने वाली कांग्रेस पार्टी है। कभी राहुल गांधी चीन से मदद मांगते दिखते हैं, कभी अमेरिका से मदद मांगते दिखते हैं, कभी इनके नेता पाकिस्तान में जाके कहते हैं मोदी को हराने में हमारी मदद करो। अरे हिम्मत है तो जमीन पर आकर लड़ो। यहाँ भी किसानों के पीछे खड़े होकर उनके कंधों पर बंदूक रखकर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हो। राय सिंह जी, ये सियासत कब खत्म करेंगे आप? इस तरह की सियासत अगर आप पे आरोप लग रहे हैं तो इससे आपको निकलना होगा। किसानों के अन्नदाता के सवाल पर आपको जवाब देना चाहिए। श्रीवास्तव जी, पहले तो मुझे मेरे मित्र वो सुनेंगे आपको, बात शुरू कीजिए। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि सियासत नहीं है, ये किसान के सम्मान की, उसके अधिकार की लड़ाई है। और इस संघर्ष में विपक्ष की भूमिका है कि जब देश का अन्नदाता, प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर है और सरकार उसकी बात ना सुने तो विपक्ष क्या करेगा? अरे अमेरिका क्या टेकोगे, चीन क्या लेटोगे? तो सरकार चोट पहुंचाना चाहती है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सम्मानित नेता हर प्रकार से प्रदेश के किसान के साथ देंगे। जमीन पर भांडे बिक गए सारे और सद में लड़ेंगे। और पूरे किसानों के साथ कौन नहीं खड़ा है साहब? सवाल ये है कि किसानों के आंदोलन में हिंसा की जो शुरुआत हुई है उसको रोकना है। जोगेंद्र मैयर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, जोगेंद्र मैयर, आपके आंदोलन में हिंसा का होना आपके आंदोलन को डंट कर रहा है और सवालों में खड़ा कर रहा है। क्या आपको रणनीति बदलनी होगी आंदोलन की? जोगेंद्र मैयर,
रणनीति तो अब हम बदले हुए हैं जी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब आप हिंसा करेंगे, आप ये खुलेआम कह रहे हैं साहब? अरे भाई डड़े मारोगे मैयर जी, लोकतांत्रिक तरीके से चलेंगे आप? हिंसा नहीं करेंगे जी। इनका विरोध, इनका कोई भी प्रोग्राम है, इनका कोई प्रोग्राम हमारी जो ऊपर वाली कमेटी है उसमें सार्वजनिक रूप से भी मारेगा कल ने। हिंसा नहीं कर रहे सर, हम इनका विरोध कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। जो कोई भी प्रोग्राम करेंगे उसके वहां पे विरोध करेंगे और हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। हम अपने जो तीनों काले कानून वापस करवाने की मांग उठा रखी है वो सरकार वापस कर ले। इन्होंने ही ठेका ले रखा है क्या? जो पीपली के अंदर लाठीचार्ज करवा दिया, रोहतक में करवा दिया, मतलब ये मारे जाओ, हम खाए जाएंगे। इन लाठियों का भी याद रखा जाएगा, समय आने पर इन लाठियों का बदला लिया जाएगा। नहीं, और हिंसा का अगर सरकार के पास अभी समय है और कानून व्यवस्था की स्थिति आती है तो वहां पर हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है सर। प्रशासन को, सरकार को, शासन को अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ता है। लेकिन वीरेंद्र जी, ये जिम्मेदारी आपकी भी है, MSP का गारंटी कानून बना दे। वो किसान जो अपनी बात रखने के लिए सड़क पर है, हिंसा कर रहा है, तो उसको वैसा न करे, इसके लिए भी उसको समझाया जाए। कानून व्यवस्था की बात आती है, आप हल्का बल प्रयोग करते हैं, लेकिन वो स्थिति ना आए, ये भी चुनौती वीरेंद्र जी आप लोगों के सामने तो है। मुझे लगता है इसका भी ख्याल रखना होगा। मुझे एक उत्तर देना दीजिए। सरकार ने किसान आंदोलन, किसानों के एक वर्ग का जो ये आंदोलन है, उस आंदोलन के दृष्टिगत पूरा संयम बरता है। प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां देने वालों को भी बोलने दिया। कह लो भाई, प्रजातंत्र के नाम पे जितनी थारी जुबान खींचे कर लो, लेकिन उसके बावजूद इस हद तक गिरेंगे? तिरंगे को अपमानित करने निकल गए, चीन और अमेरिका की मदद मांगने निकल गए, विदेशी नर्तकियों की मदद मांगने निकल गए। ऐसे अमर्यादित लोग न किसान हो सकते हैं, न किसानों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। ठीक है, सियासत अपनी जगह पर है, सियासत अपनी जगह, देखिए बयानबाजी अपनी जगह पर है, वो एक हिस्सा है वो पक्ष और विपक्ष के बीच का, लेकिन विपक्ष का भी मकसद और जिम्मेदारी ये ईमानदारी से होनी चाहिए, वो सही चीज को सामने लेकर न। ठीक है, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है, उसको बखूबी आप निभाइए। और मैयर साहब, आपसे किसान वर्ग से ये दरख्वास्त जरूर है कि आपके आंदोलन में हिंसा घर कर रही है, इसको निकालिए, ईमानदारी से लोकतांत्रिक तरीके से आप अपना आंदोलन कीजिए। आपको दाद देते हैं, आप अपनी पूरी ताकत से जुड़िए आप अपने आंदोलन में, लेकिन हिंसा के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए। तो आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस बात की कोशिश हम होनी चाहिए और तमाम पार्टियों की तरफ से भी ये उम्मीदें हैं, लेकिन किसानों को भी मंथन की जरूरत है, ये तो तय नजर आता है। शुक्रिया आप सबका इस डिबेट में शामिल रहने के लिए।